बहुत खतरनाक है, खोलने वाले की जान भी जा सकती है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अनुराग जी, नो! भी है। संभाल के। Are you okay? हम ठीक हैं। वो हमें फोन आया था कि पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या गिफ्ट दिया है तुमने, मजा आ गया। बस ऐसे ही विद्वान सिंह की फैमिली को झटके देते रहना। हाँ, जो दिल में आया तुम वो करो। बस मुझे उन सब के खौफ से भरे चेहरे दिखने चाहिए। ऐसा खौफ जिससे मौत भी आसान लगे। और हाँ, कोशिश करना कि तुम नेक्स्ट टाइम वहां वीडियो शूट कर सको। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अभी तो ये खेल बहुत लंबा खेलना है। और वो कहते हैं ना कि मौत से ज्यादा भयानक मौत का खौफ होता है। तो बस विशु की मौत से पहले उन सब को इतना भयानक डर दो कि वो सब लोग सांस लेते हुए भी डरे। इन सबको पता चलना चाहिए कि मेरी सृष्टि को मुझसे अलग करके क्या अंजाम होता है। ठीक है? अरे मिस्टर जी, ये पुलिस के बूते का काम नहीं है। यहाँ पे कब कौन किस बात की दुश्मनी निकालने कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बिहार है, यहाँ पर दोस्त और दुश्मनी, उसमें ना सिर्फ धागे का फर्क होता है, बता रहे हैं आपको। सामने के सांप से ना आस्तीन का सांप ज्यादा भयंकर होता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तुम अपने जो फालतू के आइडियाज हैं ना, ये प्लीज अपने पास रखो। ये रागिनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इतने खिलाफ क्यों है? कहीं इन सब के पीछे इसी का हाथ तो नहीं, ताकि ये शेखर को फंसा सके। रागिनी सही कह रही है। यहाँ दोस्त और दुश्मन में ज्यादा फर्क नहीं होता। और एक और नोटिस करने वाली बात है, ये जो धमकी का फोन आया, ये हमारे नंबर पर आया, लेकिन हमें तो यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। इसका मतलब ये है, ये जो कोई भी कर रहा है वो हमारे घर के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमें ये इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को बतानी चाहिए। तुम्हारा सलाह सूचना अपने पास रखो। हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है, समझी? माँ, सृष्टि सही कह रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो हमेशा आपको गलत क्यों लगती। देखो अनुराग, अपना घर का मामला जो है ना, वो हम ही देख लेंगे। इसका सलाह का जरूरत नहीं हमको। बात आपके हमारे घर की नहीं है। कल जो कुछ भी हुआ उससे हमारे ऊपर भी खतरा था। गोली चाहे कहीं पर भी लगी हो, लेकिन बंदूक हम पर भी तानी गई थी। हाँ तो माँ प्लीज, आप फिर से मशहूर हो जाइए। अनुराग जी, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। वी शुड इन्फॉर्म पुलिस फर्स्ट। अरे नहीं, अरे पुलिस को नहीं खबर करनी है। ऐसे तो वो लोग जो है ना, वो और सावधान हो जाएंगे। अरे हमें हमारे तरीके से सुलटाने दीजिए ना ये मामला मिस्टर जी। ये बात हम अपने तरीके से खुद सुलटाएंगे। तुम्हें उसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? सृष्टि, मैं अभी पुलिस में फोन करता हूँ और उनको ये बात अपडेट करता हूँ।
विशु चलो मेरे साथ। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो हैं? मैं साइड पर जा रहा हूँ और कहाँ। अरे बेटा घर में इतना बड़ा कांड हो गया है और तुम लोगों को साइट पे जाना है। अरे घर में ही जान का सलामती नहीं है और तुम बाहर जाने का बात कर रहे हो। तो क्या माँ, फिर ये काम वाम कौन करेगा? देखो हम कुछ नहीं जानते, बस तुम दोनों ना घर में ही रहो बस। अरे भौजी, जाने दीजिए ना इन दोनों को। अरे दुश्मन तो डराना चाहता है ना, अगर डर के बैठ गए तो उसका हौसला बढ़ जाएगा, उसके लिए तो आसान हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। जाने दीजिए। अरे नहीं अनुराग बिटवा, देखो तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन विश्व को हम नहीं जाने देंगे। वैसे भी हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, वो ना जाएगा। और हाँ, तुम भी ध्यान से जाना, ठीक है? जी दादी। दादी हमें ना कुछ भी नहीं होगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। विशु बेटा तुम घर में रहो, हाँ? तुम कहीं मत जाओ, समझो बात को। अरे लगता है कि आज वकील बाबू ज्यादा व्यस्त हैं कोर्ट में, वही चलते तक तुमको विशु बाबू से काम चलाना पड़ रहा है कि नहीं? दुलारी दीदी, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। चुप रहिए आप। कहाँ आई आप यहाँ वापस? आप तो हमें छोड़ के चली गई थी ना, फिर कहाँ आई आप यहाँ? विशु जी, आप ठीक से बात कीजिए। कोई भी अपनी वाइफ से ऐसे वाइफ नहीं, आप हमारी वाइफ और कभी हो भी नहीं सकती हैं। बहुत बुरी है आप, बहुत। लोग का तो प्रेम लीला शुरू हो गया। आज से आप ये कमरे में नहीं रहेंगी, हम रहेंगे यहाँ पर। तो हमने कब मना किया? आप खुद ही यहाँ से बाहर गए थे। नहीं, अकेले रहना चाहते हैं हम यहाँ। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए, जाइए, जाइए। नहीं चाहिए आप हमें यहाँ, अकेले रहना चाहते हैं हम, अकेले रहना चाहते हैं, समझिए आप। विशु जी, आप ये क्या कर रहे हैं? विशु बाबू काई बेशरम औरत को मुंह लगा रहे हैं। तो ये है सारा मौसम कुछ बेच के खा गई। आपको तो भगवान की दया से इतना बड़ा कोठी मिला है, अपना तंबू कहीं और उगाड़ लीजिए। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम, यही रहेंगे हम। बाकी विशु बाबू नागिन भी तो है ना, कपूर दस सकती है आपको। हम क्या कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चीज बना है, चलो खिलाते हैं। चलो ना, छोड़ो, कहाँ तुम भी खड़े। ये शादी कैसे और किस हाल में हुआ है वो हम सब जानते हैं। हमारे विशु ने ना आपका खानदान का इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी। अगर वो आपकी बेटी से शादी के लिए मना कर देता तो आपका परिवार जो है ना, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सब वो रात को देख चुके हैं कि क्या हुआ है। देखिए रेवती जी, आप लोग जो हमसे कह रहे हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए समझे जी, आप हमारे वकील होने से पहले है ना हमारे पति के मित्र हैं और इस नाते आपका फर्ज बनता है कि हमको ऐसी लड़की के चंगुल से बचा ले जो जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर आतंक मचा रही है। और वो और कोई नहीं, आप ही की बेटी है। कि जो हम आपको सब बता रहे हैं ना, उस समधन जी ने अपनी आंखों से देखा है। आपको तो बताया ही होगा। देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा आपसे एक ही विनती है, हमारे विशु को ना आपके बेटे के चंगुल से बचा लीजिए। अरे दिन रात रोता चीखता रहता है वो, कितना गलती है उसका, बस इतना है कि हमारा और आपका बात मानकर ये शादी कर ले। और कितना सजा मिलेगा उसको इस बात का। एक बात बताइए सब दीजिए, अगर सृष्टि आपकी बेटी नहीं होती तो आप नहीं चाहते कि विशु एक ऐसे रिश्ते से आजाद हो जाए जिसमें उसकी पत्नी जो है उससे वफादार नहीं है? बताइए, हम सही कह रहे हैं नहीं? हाँ या ना? बताइए, हम सही कह रहे हैं नहीं? हाँ या ना? बस तो तय रहा कि आप जो है सृष्टि के खिलाफ ये मुकदमा लड़ेंगे और हमारे विशु को जो है इस रिश्ते से आजाद करवाएंगे।
रिद्धि जी, इस निर्णय के लिए हमें एक दिन का समय चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे फैसले से राजी जरूर हो जाइएगा। सोच समझकर फैसला लीजिएगा। चलते हैं। लेकिन साइड छोड़ के यहाँ का करने आए हैं ई? अरे कहीं ये हम लोग का पीछा तो नहीं कर रहे हैं? हैं? अंकल, ये ज्ञानपुर का रास्ता यहीं से है क्या? जिनको देखता है सब ज्ञानपुर का ही रास्ता पूछता है। हेलो, ई का है ज्ञानपुर के बारे में पूछ रहे हैं? जी पांडे जी सीमेंट मिल चुका है और हमारी तरफ से ऑर्डर कंफर्म है। नो प्रॉब्लम। पीछे। अरे जाओ जाओ। हमें पिस्टन चाहिए, रेंज पिस्टन लेके आना है और स्पार्क प्लग लेके आना है। हमारे पैर में हमको पंडित जी पहले ही कहे थे कि हमारा शनिचर भारी है। भाई लोहा का काटी काम को हल गया, अब हमको टेटनेस हो जाएगा। ए बुआ, अस्पताल ले चलो हमको, अब हम मर जाएंगे, हमारा गोड़ का कटना पड़ेगा। दुलारी दीदी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रू है ना, देखिए बिल्कुल नया है, इसमें ना कोनो जंग नहीं है। इससे ना टेटस का इंजेक्शन भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझिए आप। अब बिस्सू बाबू हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, बाकी घाव तो हो गया ना हमारे गोड़ में। अब ड्रामा बंद कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा ही तो गड़ा है, जैसे सुई गड़ जाता है वैसे ही गड़ा है। जाके ना हमारे से दवाई ले लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। अब तो विशु जी बहुत समझदार हो गए हैं। चलो अच्छा है बिस्सू बाबू, बहुत समझदार हो गए हो तुम पहले से। अब हम बड़े हो गए हैं ना दुलारी दीदी। होता है बिस्सू बाबू, और वही चलते तो दिन भर मिस्त्रियाओं में डूबल रहते हो। वैसे क्या बना रहे हैं? हमें ना जनरेटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनुराग भैया की साइट पर है ना बहुत बिजली जाता है और है ना काम करने में बहुत तकलीफ होता है, तो हम सोच रहे हैं कि छोटा सा जनरेटर बना देंगे, उससे ना बहुत मदद मिल जाएगा। बिस्सू बाबू, तुम तो एकदम वैज्ञानिक बन गए हो। बिस्सू बाबू, हम क्या कर रहे थे कि तुम ऐसा कोनो मशीन बना सकते हो का जैसे फुगा का उखेरल का फोन मिल जाए। काहे कि बेचारी बहुत परेशान है फोन के लिए। अरे हाँ, हम मोबाइल के बारे में तो भूल ही गए थे। यही सही मौका है, मोबाइल भी जरिया बन सकता है कि जो मेरे साथ हुआ वो रागिनी ने किया है। हाँ शेखर। सृष्टि कहाँ पर हो यार तुम? घर पर ही है शेखर, और कहाँ जाएंगे? तुम तो जानते हो ना इस घर का माहौल। आई नो सृष्टि, मगर यहाँ पे कितना काम पड़ा है। तुम तो उस दिन बेइज्जती होने के बाद वहां से चली गई, पर मुझे तो कभी ना कभी कोर्ट जाना पड़ेगा ना अकेले। पता नहीं मैं सबको कैसे फेस करूंगा अकेले। शेखर, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ, और हम किसी इंसल्ट से डरे नहीं हैं। हम आएंगे तुम्हारे साथ कोर्ट में, लेकिन अभी हमें किसी चीज की तलाश है। एक बार हमें वो चीज मिल जाएगी तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। कौन सी चीज ढूंढ रही हो तुम? हम रागिनी के खिलाफ एविडेंस ढूंढ रहे हैं। रागिनी के खिलाफ एविडेंस लेके? तुम वो सब छोड़ो, हम कल ऑफिस आने की कोशिश करते हैं। ओके बाय। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बस एक बार मेरी सृष्टि को उस घर से निकाल दे, और जब वो घर से बाहर होगी तो होगा धमाका। मतलब इस बार बम फोड़ना होगा।
यार तू कभी भी इंटरनेशनल लेवल का गुंडा नहीं बन सकता। अगले इमोशंस को समझ, इमोशंस को। हमें अनुराग को एक गलत पिक्चर दिखानी है। उसे ये सब कुछ लगना चाहिए कि ये सब उसके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के दुश्मन की वजह से हो रहा है, और ये सब उसे तब लगेगा जब अगला अटैक उसके साइट मैनेजर संतराम पर होगा। तुम्हारा अगला शिकार होगा संतराम। वो घर से तो बिल्कुल ठीक सलामत निकलेगा, मगर पहुंचेगा सीधा हॉस्पिटल, और उसके बाद वो डर के मारे अनुराग का काम छोड़ देगा, और तब अनुराग अपने बिजनेस के दुश्मनों के ऊपर नजर रखने की कोशिश करेगा, और तब हम नजर रखेंगे विशु के ऊपर। समझ आ गई ना बात? खड़े क्यों? शुरू हो जाओ ना। ठीक है, जाते हैं। यार शेखर, तो दिन भर दिन ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा। कहीं सृष्टि का तो ऐसा नहीं है? दादी जी, रागिनी को आने में देरी हो जाएगी। वो अपने बाबूजी के काम से कहीं बाहर गई है, और आपको तो पता ही है कि रागिनी के बाबूजी का काम आसान नहीं होता, और रागिनी बिना काम किए वापस नहीं आएगी। तो हम आपकी पूजा में मदद कर दें? पूजा की सारी तैयारी घर से ही हो जाएगी। दादी, रागिनी भाभी का फोन नहीं लग रहा है। लगता है उनके फोन में नेटवर्क नहीं है। क्या करें? 15 मिनट में पूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और अभी तक कुछ तैयारी भी शुरू नहीं हुई है। कैसे होगा सब कुछ? अब चलूंगी मैं अपनी चाल। कर रही हो तुम? शांति पाठ की तैयारी कर रहे हैं। हम कहता निकलो यहाँ से। हमारे घर में अशांति फैलाकर शांति पाठ करने का नाटक कर रही हो। हमसे नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। देखो, हमको तुम्हारा कोनो सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारा बुलावा ना पूजा में है ही नहीं, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। बढ़िया शांति पाठ वाली। अम्मा जी, आपने पूजा में इसका मदद मांगा था। तुमको ना जब पूजा में शामिल ही नहीं किया गया है, तो काहे ये सब तैयारी कर रही हो? है मुहूर्त निकला जा रहा था, तो हमने सोचा कि तैयारी करवा दें। हमको ना तुम्हारा किसी भी तैयारी का जरूरत नहीं है। बड़की, क्या कर रही हो ये सब? अम्मा जी, ये सब दोबारा हो जाएगा, लेकिन इसका छुआ हुआ चीज ना पूजा में फलेगा नहीं। जानती हो ना, पूजा का सामान इस तरह फेंकना कितना बड़ा अपशगुन होता है। और अब तैयारी का समय भी नहीं है, मुहूर्त का समय हो गया है। हम रागिनी बहुरिया से बोले थे पूजा का सामान आने के लिए, पर उसका तो पता ठिकाना ही ना है। जब सृष्टि बहुरिया को पता चला, तो उसने खुद ही पूजा की सारी तैयारी कर ली। शह और मात, हम इनके भले के लिए परेशान हैं, और ये हमारी दुनिया में आग लगा रही है। हम रागिनी बहुरिया से बोले थे पूजा का सामान आने के लिए, पर उसका तो पता ठिकाना ही ना है। जब सृष्टि बहुरिया को पता चला, तो उसने खुद ही पूजा की सारी तैयारी कर ली। अगर आज सृष्टि बहुरिया ना होती ना, तो समय पर ये पूजा की तैयारी ना होती। शह और मात, हम इनके भले के लिए परेशान हैं, और ये हमारी ही दुनिया में आग लगा रही है। आ गए आप? थोड़ा और लेट आ जाते। पूजा खत्म होने के बाद आ जाते। इतनी जल्दी क्यों आई? भगवान को याद करने के लिए ना हर समय अच्छा होता है। वो रास्ते में चक्का जाम हो गया था,
नहीं होता तो हम जल्दी आ जाते। ससुरा जल्दी आने के चक्कर में ऐसा 60 कट मारे कि वही लंबा पड़ गया हमें। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बहाने बनाते? इसमें शर्म की कौन सी बात है? जो सच है वही ना बता रहे हैं आपको। सच ये है कि तुम एकदम बेशर्म। अनुराग, इस बात पर बहस करने का क्या मतलब है? मिस्टर जी भी ना हमारा इंसल्ट पे इंसल्ट करते रहते हैं। पता नहीं कानून की देवी इनके कान में काप फूकती है तो भौरा ऐसे रहते हैं। तो पगला गए हैं क्या? खटखटा के नहीं आ सकते थे क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ सीख के आए हैं लंदन से। लंदन जाना ना व्यर्थ है आपका। तो तुम जो कुछ भी कर रही हो दरवाजा लॉक करके भी कर सकती हो ना? हाँ, जरूरी दरवाजा को रूम में दरवाजे में 2-2 लॉक लगे, लेकिन तुम में इतना दिमाग नहीं है ना, इतनी गवार हो तुम कि। क्या बोला आपने? हम गवार हैं? ठीक है, हम गवार सही, लेकिन आपके नस्ल का तो पहचान ही नहीं हो पाए। वो तो तुम पहचान पाओगी भी नहीं, क्योंकि उसे पहचानने की हैसियत तुम में है ही नहीं। उसे पहचानने के लिए ना दिमाग चाहिए, दिमाग जो तुम में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब 1% भी नहीं। हमारे में दिमाग नहीं है? हाँ हाँ, सारा दिमाग तो कानून की देवी में है ना, इसलिए आप उसको समझते हैं और वो आपको समझती है। आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन आप दोनों को कोई नहीं समझता है, बता रहे हैं हम। एक सेकेंड, हर बात में तुम सृष्टि को बीच में ले आती हो, पता नहीं क्यों। प्रॉब्लम क्या है? हम लाते हैं? वाह। ओ प्लीज, इनफ इज इनफ रागिनी, जस्ट शट अप नाउ, शट अप। क्यों शट अप? मिस्टर जी, हम कह रहे हैं शट अप, शट अप, शट अप। क्या? It's not shit up, it's shut up. Shit is like ची। हाँ, तो आपको समझे में आ गया ना जो हम कह रहे हैं, तो हमारा सारा शिट अपना अपने ऊपर लागू कर दीजिए अब आप, क्योंकि कौन है ना, हद से ज्यादा बेइज्जती हम अपना बर्दाश्त नहीं कर सकते। रागिनी तुम शिट अप। शिट अप, शिट, ओ शिट, गवार कहीं की। ये सुबह सुबह रागिनी कहाँ चली गई? चलो अच्छा है, वरना सुबह सुबह उसकी शक्ल देखनी पड़ती। वैसे भी आजकल दिन अच्छे नहीं जा रहे। रागिनी, रागिनी जल्दी बाहर आओ, मुझे जल्दी साइड पे जाना है आज, प्लीज कम आउट। अरे जब जल्दी ही जाना है तो नहाने धोने में काहे पड़े? बूशर्ट पैंट पहनिए और चले जाइए। What? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं बिना नहीं जाऊंगा क्या साइड पे? मतलब आपका नहाना काम धंधे से ज्यादा जरूरी हो गया है का? ओ कम ऑन यार रागिनी, जल्दी बाहर निकलो, मुझे लेट हो रहा है। अगर आपको जल्दी जल्दी बचा है ना, तो जाके नीचे आंगन वाले बाथरूम में जाके नहा लीजिए, हमारा दिमाग मत खराब कीजिए। What? मैं जाके नीचे वाले आंगन के बाथरूम में नहीं नहाने वाला। तुमको नहाना है, तुम आ जाके नहाओ। प्लीज दरवाजा खोलो जल्दी यार, मुझे लेट हो रहा है। का? ये भगवान, कैसे मर्द है आप? हाँ, औरत को नीचे आंगन में खुला नहाने के लिए बोल रहे हैं। तुम अपने आप को औरत कह रही हो? तुम में औरतों वाली ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अपने आप को औरत कह रही हो? हाँ चलो दरवाजा खोलो जल्दी। अब बाथरूम में ज्यादा टाइम व्यतीत करना औरतों का क्वालिटी है ना? हाँ, अभी मैं ज्यादा तंग मत कीजिए, हम नहा नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से अच्छे से। तुम निकल रही हो या नहीं निकल रही हो? नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, नहाने दीजिए हमें, जाइए आप। इससे बहस करने से अच्छा है कि मैं नीचे वाले बाथरूम में जाके नहा लेता हूँ। तुम फिर टावर में बाहर आ गए। लीजिए, कर लिए हम जल्दी। हमें ना आपसे लड़ाई झगड़ा करने का कोनो मूड नहीं था, इसलिए हम जल्दी नहा के आ गए। जाइए जाके नहाइए। आज वो कुंभकर्ण की नींद कैसे जल्दी खुल गई? कहाँ जाने की तैयारी? हम आपको कुछ बताए ना, आप उस लायक नहीं हो, समझे? लगता है ईबी रवा डोसा बना रही है और इसी को देख के ना सासू मैया के मुंह में पानी आया होगा।
जल्दी हाथ बढ़ा और इस हिस्ट्री को कॉपी कर। अच्छा, अब प्याज भी लेना है। साड़ी कह तो दिए साड़ी। साड़ी पहना है, फंस गया पैर में, तुम्हारे पैर में नहीं फंसता है कहाँ? अभी सामने काहे खड़ी हो गई है? अरे हटो ना सामने से। तुम डाल डाल तो हम पात पात। ससुरा यहाँ प्याज ना ढंग से कट ही नहीं रहा है, वहां जाके काटते हैं। इतना जगह है यहाँ पर, यहाँ ठीक रहेगा। अच्छा, अब ये धनिया पत्ता ले रही है। तो तुम्हें भी धनिया चाहिए? ये लो और दें। जरूरत था सासू मैया के सामने लुटराने के डोसा कहने का। तो रागिनी मुझे कॉपी कर रही है। अरे ये का हो रहा रसोई घर में? इतना शोर काहे कर रही हो तुम लोग? कुछ नहीं दादी अम्मा, वो हम रवा डोसा बना रहे हैं ना, उस सूजी का। ये लगता है कि हमारा देखा देखी भी बना रही है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी अंग्रेजी में? कॉपी कर लो, कोई बात नहीं। सृष्टि वो कुछ समझ में ना आए ना तो हमसे पूछ लेना, फटाक से बता देंगे। नकल के लिए भी अकल चाहिए रागिनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।